नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप भी के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ है, हमेशा मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और आज का जो टेस्ट नंबर है वो है 13। राजस्थान प्रैक्टिस सेट राजस्थान टेस्ट सीरीज़ का जो जीके पोर्शन है वो मैं आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ और इसके अंदर 30 क्वेश्चन है, डिस्कशन करने वाले हैं। टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन है, एग्ज़ाम रिव्यू वाले क्वेश्चंस है जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल लगभग कितने वर्ष के लिए होता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल है, आप है वो साथ में कमेंट है वो करते रहें। मैं आपको कह दूं, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना। देखो, थार के मरुस्थल है, इनका क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है। ए में आपको दे रखा है 23 31 00, 27 2041 40 32 44 00, सभी है वर्ग किलोमीटर में है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका 23 31 00, ये आपका आंसर है। राजस्थान के एकीकरण के समय राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। देखो, राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत, एकीकरण के समय रियासतें कितनी थी ये आपको पता होना चाहिए। तो 19 रियासतें थी। अब ठिकाने की बात करें तो ठिकाने आपके 3 थे और उस टाइम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 1 था। अब ये जो 19 रियासतें हैं इनमें सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर शाहपुरा। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है जोधपुर। जोधपुर सबसे बड़ी रियासत थी, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सा कर्मचारी ग्राम स्तर पर बहुउद्देश्यीय कर्मचारी होता है। ग्राम स्तर, बात किसकी की जा रही है? ग्राम स्तर पर बहुउद्देश्यीय कर्मचारी होता है पटवारी, ग्राम सेवक, पंचायत सचिव या फिर बीडीओ। तो इसमें देखो राइट आंसर है वो है आपका ग्राम सेवक। देखो, इनका ग्राम सचिव कहते हैं, ठीक है ना। अब ग्राम सचिव के नाम से भी ग्राम सेवक को ही जाना जाता है और ये ही प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख होता है ना। ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो आपके ग्राम सेवक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राज्य की कौन सी मिट्टी है जिसमें नमी रोकने का विशेष गुण होता है। कौन सी मिट्टी है जो नमी को धारण किए हुए रहती है। तो इसमें सभी को पता होना चाहिए, सबसे बेस्ट जो मिट्टी है वो आपकी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है और इसमें नमी धारण करने की जो क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। अब आपके हैं सभ्यता स्थल का क्वेश्चन है कि कालीबंगा किस जिले में स्थित है। अब देखो, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कालीबंगा का सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जुते खेत के साक्ष्य, अग्निवेदिकाएं मिली है। यहाँ पर अग्निवेदिकाएं, यहाँ पर बहुत फैक्ट है ना। और यहाँ जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके हनुमानगढ़ में। कालीबंगा है वो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। किस संघ के विलय होते ही राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य बन गया था। देखो, कौन सा संघ था, उनका विलय होने के बाद में राजस्थान है वो 20 श्रेणी का राज्य बना था। राजस्थान संघ के, मत्स्य संघ के, वृहद राजस्थान के या संयुक्त राजस्थान के। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है राजस्थान संघ के। राजस्थान संघ है राजस्थान के एकीकरण के समय जब वो विलय किया गया था इनका, तब राजस्थान है वो कौन सी श्रेणी का राज्य बन गया? 20 श्रेणी का बन गया था। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। देखो, इंपॉर्टेंट है, क्षत्रिय भी, महल इत्यादि सभी।
दुर्ग है, सभी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 84 खंभों की जो छतरी है वो आपके बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी में। किस शासक को मानवों का खंडहर एवं सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जो सैनिक है, सॉरी शासक था, जिसको मानवों का क्या कहते हैं? खंडहर कहते हैं, और सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। तो देखो, खंडहर बोले तो भग्नावशेष क्या होता है? जो टूटा फूटा बाद में रह गया था, संघर्ष करता रहा था। तो वे टूटा फूटा तो नहीं कह सकते, परंतु उसका शरीर है ना खंडहर की तरह हो गया, खंडहर को जर्जर हो गया था अंत में। तो वो थे मारना सांगा, है ना। मारना सांगा को है मानवों का खंडहर और सैनिकों का क्या कहते हैं? भग्नावशेष कहते हैं। अब ये जो है ना राणा सांगा, इसके शरीर पर क्या थे? 80 घाव थे, ध्यान रखना। इसी कारण कहते हैं शरीर पर 80 तो घाव थे इनके। एक हाथ है ना, एक पैर, एक आंख इनकी चली गई थी युद्ध करते करते। तो इस कारण है इनको सैनिकों का भग्नावशेष और मानवों का खंडहर कहते हैं। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी का नाम है? पहले तो देखो, राजस्थान का द्वितीय भामाशाह किसे कहते हैं? राजस्थान का प्रथम भामाशाह तो समझते होंगे ना आप सभी। भामाशाह खुद, सॉरी, और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई है इनको धन देकर है मदद की थी। तो राइट आंसर जो रहेगा आपके अमरचंद भाटिया रहेगा। वह महोत्सव जिसका आयोजन सर्वाधिक जिलों द्वारा फरवरी माह में पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। अब आपको कैसे करना है, किस प्रकार से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप पूरा समझ रहे हैं। समझने के बाद में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तब आपको देखो पर्यटक विभाग के द्वारा किस माह में? फरवरी माह में। पर्यटन विभाग द्वारा जो महोत्सव होते हैं वो फरवरी माह में कौन से होते हैं? इनमें आपको एक ही मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। तो फरवरी माह में होने वाला जो महोत्सव है वो है शेखावटी महोत्सव। और शेखावटी जो महोत्सव है पूरे राजस्थान में है, वो मनाया जाता है ना। सर्वाधिक जिलों के द्वारा मनाया जाता है, पूरे राजस्थान नहीं कहेंगे। जाखम सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? जाखम सिंचाई परियोजना का, है ना, जाखम सिंचाई परियोजना की बात की जा रही है, उनका संबंध है किस जिले से है, ये आपको बताना है। मित्रों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें इनको। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा चित्तौड़गढ़। कौन सा रहेगा? चित्तौड़गढ़। बिड़दड़ी से आशय है, मतलब बिड़दड़ी क्या है? वह स्त्री जिसके घर में पुत्र या पुत्री के विवाह के मांगलिक कृत्य हो, है ना, उस स्त्री को क्या कहते हैं? बिड़दड़ी कहते हैं। और इसकी आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक है आपको टेलीग्राम का नीचे दे रखा है, उनके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर है। निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य के उत्तराधिकार के मामले में सम्राट जहांगीर ने हस्तक्षेप किया और अपनी पसंद के व्यक्ति को सम्राट बनाया था? वो कौन सा राज्य था जिसमें जहांगीर के द्वारा है वहां पर क्या है? राजा को है नियुक्त किया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका बीकानेर रहेगा। राज्य में बांध की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम हो जाती है, इसका कारण क्या है ना? बांध है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम हो जाती है। जैसे ये है ना, इधर यदि अपन देखेंगे ना, ये दिशा बता रहा हूं, इधर यदि कहें तो यहाँ पर बांध है वो बिल्कुल कम है, और इस साइड में बांधों का निर्माण है वो सर्वाधिक किया गया है। तो इसका कारण क्या है ये आपको बताना है।
अरावली पर्वतमाला का मानसून के समांतर होना, सघन वनस्पति का अभाव, राज्य में प्रवेश करने वाली मानसून हवाओं में आर्द्रता की मात्रा कम होना और समुद्र से निकट होना। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया है। अब देखो सघन वनस्पति है, पश्चिम में है ही नहीं। अरावली पर्वतमाला का मानसून के समांतर होना, मानसून के समांतर तो है परंतु ये पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा है। और यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपके कि राज्य में प्रवेश करने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो आर्द्र नहीं होती है, शुष्क होती है, इस वजह से वहाँ पर बरसात नहीं होती है। और जब बारिश ही नहीं हो तो बांध बनाए कहाँ पर। गीदल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट है ये गीदल। पहली वर्षा में बोई जाने वाली फसल, कपड़े रखने की लकड़ी, आंधी चलने के बाद आकाश में छाई रहने वाली गर्द और एक राजस्थानी लोकगीत। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका सी, है ना। आंधी चलने के बाद में आकाश में जो गर्द छाई रहती है उसे क्या कहते हैं? गीदल कहते हैं। गोट मांगलोद को जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है। ये गोट मांगलोद है कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका नागौर में। राज्य में रबी व खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र किस फसल का है? अब देखो क्रमशः बताना आपको, रबी का सर्वाधिक कौन सी फसल है और खरीफ की कौन सी। पहले आपको रबी वाली लिखनी है। यहाँ पर देखो गेहूं बाजरा, गेहूं मक्का, मक्का चना, चना जौ, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं बाजरा गेहूं। तब आप क्या करोगे? तो इसमें जो राइट है ना, रबी की बड़ी फसल तो कौन सी होगी आपके? ये गेहूं हो गई। और खरीफ की कौन सी होगी? बाजरा हो गई। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ए रहेगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्य स्तर पर राजनीतिक प्रमुख की भूमिका कौन निर्वाह करता है? देखो पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं, स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं। किसकी? स्थानीय स्वशासन की। और स्थानीय स्वशासन है 3 स्तर पर होता है। वो 3 स्तर कौन से हैं? एक तो जिला स्तर पर है, जिला परिषद, है ना। और फिर है पंचायत समिति, और फिर है आपका ग्राम पंचायत। तो ये तो आपके हो गई पहली, ये आपके दूसरी और ये आपके तीसरी। तो इसमें बताइए कि इसमें है आपके मध्य कौन सी रह जाती है? पंचायत समिति है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधान होता है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा। राजस्थान में एकी आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया? एकी आंदोलन है, इनका नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को बाऊजी के नाम से जानते थे आदिवासी लोग। किस नाम से? बाऊजी के नाम से। निम्न में से किस जाति के लोगों में जसनाती संप्रदाय के प्रति अधिक मान्यता है? कौन से लोग हैं जिसमें जसनाती संप्रदाय की अधिक मान्यता है? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा जाट जाति के। और जसनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? मतलब जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो कतरियासर। कहाँ है? कतरियासर। और कतरियासर आपके आता है बीकानेर में। कहाँ आता है? बीकानेर के अंदर। राजस्थान का कौन सा स्थल जाम्बोजी से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थल है जो कि जाम्बोजी से रिलेशन नहीं रखता है? लालासर, जाम्बा, लोधीपुर, रामड़ावास। तो यहाँ पर देखो लालासर के अंदर सांतरी है, यहाँ पर उपदेश दिया करते थे। जाम्बा के अंदर इनका तालाब है और रामड़ावास भी इनसे संबंधित है, परंतु यहाँ जो दे रखा है लोधीपुर, ये कोई संबंधित नहीं है। सूरतगढ़, हनुमानगढ़ आदि किस नदी के किनारे पर हैं? सूरतगढ़ और हनुमानगढ़, ये देखो आपके इस साइड वाला जो राजस्थान है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर एक नदी आपको पता होना चाहिए बहती है, और वो नदी है केवल, यहाँ ज़्यादा ही खींच लिया मैंने,
इतनी ही चलती है। तो ऊपर की तरफ है वो कौन सा जिला है, सॉरी ये जो नदी है ना ये है कौन सी, तो ये है आपकी घग्गर नदी। और घग्गर नदी के क्योंकि ऊपर की तरफ ये घग्गर ही बहती है, बाकी कोई नहीं नदी नहीं बहती है, तो राइट आंसर आपका घग्गर रहेगा। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता थे, देखो भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे, मोतीलाल तेजावत को मैंने बोल दिया है, एक ही आंदोलन चलाया था इन्होंने। अब भगत आंदोलन ये है आपके गोविंद गुरु, और सबसे पहले आंदोलन चलाने वाले और भीलों के अंदर है वो जागरूकता पैदा करने वाले कौन थे, गोविंद गुरु ही थे, गुरु गोविंद गिरी थे। जैसलमेर जिले में सर्वाधिक काम में आने वाला सिंचाई का तरीका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जैसलमेर के अंदर है जल संरक्षण का स्रोत है, ऐसा भी आ सकता है जल संरक्षण का स्रोत या फिर सिंचाई का स्रोत। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है खड़ीन, खड़ीन है। भीलों के चितेरे के रूप में किसे जाना जाता है, भीलों का चितेरा किन्हें कहते हैं ये आपको बताना है। इस वीडियो को देखो आप सभी अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक में आपका कुछ नहीं जाता है, लाइक भी कर दीजिए। और हमेशा इसी प्रकार के आज जो टेस्ट सीरीज है ये प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर है आपके गोवर्धन सिंह है, ठीक है ना। भीलों के चितेरे कौन है, गोवर्धन सिंह। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। अली, हल चलाने वाला, यहाँ पर आली नहीं है अली है, हल चलाने वाला अली, बूंदी राज्य का एक प्राचीन सिक्का, हाली बाल्दी, नौकर चाकर। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है डी, ठीक है ना, सभी सही है। व्लादिमीर कोपेन के द्वारा, कोपेन का वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है, ये जलवायु वर्गीकरण किया था कोपेन ने। कौन सा असंगत है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो है डी। उदयपुर जिले के बीसामेड़ा नामक स्थान से निकलने वाली नदी है सोम, जखम, लूनी और बनास। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके सोम नदी। राजस्थान के लोहे पुरुष माने जाते हैं, आयरन मैन है राजस्थान का, किन्हें कहते हैं ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके दामोदर लाल व्यास। तो ये थे आज के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।